Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. Yes guys, this is our lecture number 3 of Science Fact File Book 1. So let's start the reading. Today we will discuss about page number 57 and 58. Yes, this is our page number 57. At the top of the page number 57, I have the statement, the word electricity comes from the word electron. दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन फॉर यू कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है वो हमारे पास जो है वो बेसिकली एक वर्ड से निकला है जिसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो है इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड जो है वो डराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है सीरीज सर्किट का। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मोस्ट रोड्स हैव अ सिंगल लेन, सो ट्रैफिक मूविंग इन द सेम डायरेक्शन हैज़ ओनली वन पाथ टू फॉलो। अब आपने काफ़ी रोड्स को ऐसा देखा होगा जिसके ऊपर सिर्फ वन लेन होती है, एक लाइन होती है जिसके अंदर से आपने जो है ट्रैफिक को पास आउट कराना होता है, अपनी जो व्हीकल होती है उसको पास आउट कराना होता है। ठीक है, एक ही लेन होती है, एक ही हमारे पास वे होता है जिसके अंदर से हमने ट्रैफिक को गुजारना होता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट सर्किट्स आर लाइक दिस। जो सिंपल सर्किट होता है जिसको हम सीरीज सर्किट बोलते हैं उसमें भी सिर्फ हमारे पास इस तरह का ही प्रोसीजर होता है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथवे टू फॉलो अलॉन्ग। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के पास सिर्फ एक ही पाथ होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो करना होता है, उसके पास डबल डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह आपने काफ़ी रोड्स पर देखा होगा सिर्फ हम एक ही तरफ से जा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको जो है यू टर्न अलाउ नहीं होता, सेकंड पाथ अलाउ नहीं होता, बैक टर्न अलाउ नहीं होता। तो उसके लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा अगर आपने दूसरे पाथ पर जाना, दूसरे रोड के ऊपर जाना होगा। तो ये सीरीज सर्किट भी सेम ऐसे ही होते हैं, इसमें सिर्फ आपके पास एक ही पाथ होता है। ऑल द कंपोनेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर इन अ लाइन। अब सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिस तरह हमारे पास बल्ब हैं, हमारे पास स्विचेस हैं, ये एक लाइन में जो है वो कनेक्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड सीरीज सर्किट। और इस तरह के सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट। अब ये देखिए, फर्स्ट आपके पास ये है एक सर्किट शो किया गया है जिसमें दिस डायग्राम शोज अ सेल, अ स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये एक ही जो है एक ही लेन में जो सारे जो हैं कंपोनेंट्स वो लगे हुए हैं। सेकंड भी देखें जी, सेकंड में है बोथ बल्ब्स आर कनेक्टेड ऑन अ सेम लाइन एंड हमारे पास बैटरी है और स्विच है। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड बोथ बल्ब्स लाइट, द स्विच कंट्रोल्स बोथ लाइट। अब स्विच को अगर हम जो है ऑन करेंगे, ठीक है, क्लोज का मतलब है यहाँ पे इसको बंद कर दिया ना, मतलब ऑन कर दिया हमने, बोथ जो हमारे पास बल्ब हैं वो चलेंगे। नेक्स्ट पे देख लें जी, इफ़ वन बल्ब ब्लोज द सर्किट इज़ ब्रोकन अनदर बल्ब गोस आउट। अगर आपके पास एक बल्ब जो है वो ब्रोकन है, यहाँ पर देखें इसके अंदर फिलामेंट नहीं है, ठीक है, ब्रोकन फिलामेंट है, तो हमारे पास सिर्फ वन बल्ब ही चलेगा और सेकंड वन जो है वो क्या होगा, गोज आउट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 58। यस गाइस, दिस इज़ आवर पेज नंबर 58 और इसमें हमारे पास टॉप हेडिंग है एडिंग मोर कंपोनेंट्स। अब हमने उसी में मोर कंपोनेंट्स लगाने, पहले हमने बल्ब लगाया है और हमने क्या लगाया है, बैटरी लगाई है और क्या लगाया, स्विच लगाया। अब और मोर कंपोनेंट्स लगाते हैं, जिस तरह हमने एमीटर की भी बात की हुई है, हमने वोल्ट मीटर की भी बात की हुई है इन आर प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, एडिंग मोर सेल्स इन अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट। अब अगर आप बहुत ज़्यादा जो है मोर सेल्स डालेंगे, सेल के अंदर बैटरी होती है, तो इट्स मीन हम करंट का फ़्लो जो है वो ज़्यादा करें। अगर हम करंट का फ़्लो ज़्यादा करेंगे, इट्स मीन जो सर्किट में है वो करंट उतना ही ज़्यादा पास आउट होगा। एनी बल्ब्स इन अ सर्किट विल बी ब्राइटर। और जो बल्ब हम लगाएंगे, जितना हम करंट प्रोवाइड करें, जितनी हम बैटरी से करंट प्रोवाइड करें, उतना ही बल्ब जो है वो ब्राइट होगा। Adding more bulbs or other component will make it more difficult for current to flow। अगर आपने जो है सेम जो हमारे पास सर्किट है उसमें डिफरेंट बल्ब्स और लगा दिए हैं, ठीक है, तो करंट को जो फ्लो है वो कम हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि अगर हमारे पास बैटरी सिंगल है और हमने उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स लगा दिए, ठीक है, 2-3 बल्ब्स, थाउजेंड्स ऑफ बल्ब लाइक एग्जांपल, अगर हमने 2-3 बल्ब्स लगा दिए एक ही सर्किट के अंदर और हम बैटरी का फ्लो जो है वो कम दे रहे हैं, तो हो सकता है किसी बल्ब में लाइट जो है वो डिम आए, किसी बल्ब में लाइट तेज़ आए। ठीक है, तो ये फिर एनर्जी डिस्टर्ब होगी, करंट फ्लो डिस्टर्ब होगा। एनी बल्ब्स इन द सर्किट विल बी डिमर। कोई भी बल्ब जो है वो डिम हो सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब देखें जी, ये फर्स्ट सर्किट जो हमारे पास बना हुआ है,
In this series circuit, one cell can make a current of 0.4 ampere flow through the bulb. अब यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। एमीटर से क्या होता है, हम करंट का फ्लो जो है वो चेक करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जी क्या हो रहा है हमारे पास कि अमाउंट ऑफ 0.4 एम्पेयर लगाया गया है एक सर्किट के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ रहा है हेयर एन एक्स्ट्रा सेल हैज़ बीन एडेड, नाउ देयर इज़ मोर करंट एंड द बल्ब ग्लोस मोर ब्राइटली। अब देखो एक ही बल्ब जो था ऊपर वाले हमने सर्किट में देखा है, एक बल्ब लगा और उसके अंदर करंट हमने कितना अप्लाई किया, 0.4 एम्पेयर। अब नीचे वाला जो है हमारे पास उसमें हमने करंट कितना अप्लाई किया, 0.8 एम्पेयर। ये देखें जी 0.8 एम्पेयर है। अब यहाँ पे जो बल्ब की ब्राइटनेस होगी वो ज़्यादा होगी। ये देखिए ऊपर वाले सर्किट में आपने लाइंस देखी होंगे बल्ब के जो अराउंड है, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर क्रॉस का साइन है और उसके साइडों पे जो लाइंस हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू अंडर सर जो हमारे पास बल्ब है उससे, ठीक है। अब अंडर जो बल्ब है हमारे पास नीचे वाले सर्किट के अंदर जो बल्ब है उसकी जो ब्राइटनेस शो की हुई है तो स्मॉल लाइंस वो ज़्यादा है, तो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही बल्ब जो है वो ब्राइट होगा। अब यहाँ पे देखें जी, हेयर वन सेल इज़ पुशिंग करंट थ्रू 2 बल्ब्स। अब वह यहाँ पे जो है हमारे पास एक सेल एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और करंट कितना है 0.2 एम्पेयर और बल्ब कितने लगा दिए हैं जी, 2 बल्ब्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो बल्ब जो है वो ग्लो डिम होंगे। अब यहाँ पे देखें आप मेन डिफरेंस देख सकते हो, फर्स्ट बल्ब जो है हमारे पास उसकी ब्राइटनेस, सेकेंड वाले की ब्राइटनेस और थर्ड वन की ब्राइटनेस, ठीक हो गया। यस, इसी तरह अब हमारे पास है मोर डेकोरेटिव लाइट। डिड यू नो में मोर डेकोरेटिव लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अवॉइड ऑल द लाइट्स गोइंग आउट व्हेन वन बल्ब ब्लोज। अब जो है डेकोरेटिव लाइट्स जो लगाई जाती हैं वो इन सीरीज़ लगाई जाती हैं। उसमें इसलिए सीरीज़ लगाई जाती है ताकि वन जो फ्लो है वो फ्लाइट है सेम रहे, ठीक है। ये नहीं हो कि एक लाइट को हमने कनेक्ट किया है ज़्यादा एम्पेयर के बैटरी के साथ, दूसरी जो हमारे पास लाइन ऑफ लाइट है उसको हमने कम बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो सेम तरह की फ़्लो के लिए हम जो है उसको सीरीज़ में लगाते हैं। ये जो है बेसिकली आपने देखा होगा डेकोरेटिव लाइट्स मोस्टली जो फंक्शंस पे यूज़ होती हैं लाइट, उनकी बात की जा रही है, वो एक सीरीज़ में होती हैं, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही पाथ होता है उनका। द मैन्युफैक्चरर्स मेक दैम इन अ वे दैट अ करंट कैन स्टिल पास इवन व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स। अब उन्होंने इस तरह की बनाई होती है लाइट सर्किट कि अगर एक करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है, एक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हर फिलामेंट से जो है वो पास आउट जो है सेम लाइट जो है वो होती रहे, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारी हो गया है पेज नंबर 58 की रीडिंग कंप्लीट। यस गाइस, आई होप आज के लेसन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको ऑन टाइम वो वीडियो मिल सके। सेकेंडली दिस थिंग कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग है रिगार्डिंग टू आवर लेक्चर टुडेज़ लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चनिंग है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके गाइस, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।